वो लड़की आहिस्ता और भारी कदमों के साथ पुराने कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंची। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि हर चीज धुंध में छुपी हुई लग रही थी। लोहे का जंग आलूद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुला हुआ महसूस हो रहा था। हवा के सर्द झोंके इसके जिस्म में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रहे थे। उसके दिल में एक तरफ डर था और दूसरी तरफ सच जानने की जिद थी। वो नहीं जानती थी कि अंदर कदम रखते ही उसकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे ही वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई, फजा मुकम्मल तौर पर बदल गई। खामोशी के अंदर अचानक हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी। फूलों पर एक अजीब सी मध्यम रोशनी फैल रही थी, जैसे वो जिंदा हों। हर कब्र के पास ऐसा लग रहा था जैसे कोई आहिस्ता सांस ले रहा हो। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, मगर वो रुकना चाहती थी और उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस कब्रिस्तान में वो अकेली नहीं है। एक रोशन फूल आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब झुकने लगा, जैसे उसे देख रहा हो। उसकी आवाज नर्म और मीठी थी, मगर उसमें एक छुपा हुआ झूठ था। फूल ने कहा कि उसकी माँ अभी जिंदा है और उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर लड़की के दिल में एक उम्मीद की लहर दौड़ गई, मगर साथ ही शक भी पैदा हुआ, क्योंकि उसे अपनी माँ की मौत याद थी, जो बहुत तकलीफदेह थी, और वो समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो फूलों के बनाए हुए रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगी। हर फूल उसे मुख्तलिफ कहानियां और झूठी खुशखबरियां सुनाता जा रहा था। कभी वो उसे उसके प्यारों के जिंदा होने की बात करता दिखाई देता और कभी मुस्तकबिल की। कब्रिस्तान अब पहले से ज्यादा बड़ा और गहरा महसूस होने लगा था, जैसे वो सांस ले रहा हो। उसे लग रहा था कि कोई ताकत उसे जबरदस्ती अंदर खींच रही है और वो चाह कर भी वापस नहीं जा पा रही थी। अचानक उसे एक मासूम बच्चे की हल्की हंसी सुनाई दी, जो कब्र के पास से आ रही थी, और आवाज इतनी साफ थी जैसे वो वाकई वहां मौजूद हो। फूलों ने कहा कि ये इसका खोया हुआ भाई है, जिसे वो कभी नहीं जानती थी। ये बात सुनकर लड़की का जहन उलझ गया और वो सच से दूर होने लगी। उसके दिल में जज्बात और खौफ दोनों एक साथ भरने लगे और वो हकीकत और वहम में फर्क करना भूलती जा रही थी।
واپس جانے لگی، مگر راستہ بدل چکا تھا۔ جہاں وہ آئی تھی وہ جگہ اب مکمل طور پر دھند اور قبروں میں چھپ گئی تھی۔ ہر طرف ایک جیسی قبریں اور اندھیرا تھا، جس میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا مزید ٹھنڈی اور بھاری ہو گئی تھی، جیسے یہ قبرستان زندہ ہو گیا ہو۔ اسے پہلی بار مکمل تنہائی اور بے بسی کا احساس ہوا، اور وہ یہ جان گئی کہ اب واپسی آسان نہیں ہوگی۔ ایک دور کونے میں ایک پراسرار بوڑھا سایہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ باقی قبرستان سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی روشنی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اسے غور سے دیکھتے ہوئے بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ پھول جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ یہاں ہر امید ایک جال ہے جو روحوں کو قید کر لیتا ہے، اور جو اندر آ جائے وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ سائل نے اسے بتایا کہ یہ قبرستان عام جگہ نہیں، بلکہ ایک زندہ لعنت ہے۔ یہاں کے پھول اصل میں انسانوں کی یادوں اور روحوں سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہر آنے والوں کو اس کے پیاروں کے جھوٹے خواب دکھاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی حقیقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ یقین کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے یہی رہ جاتے ہیں، اور ان کی روحیں بھی ان پھولوں کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اچانک پھولوں نے اپنی شکل بدلنی شروع کر دی اور زمین پر پھیلنے لگے۔ وہ جڑوں کی طرح تیزی سے اس کے گرد ایک دائرہ بنا رہے تھے۔ ہر طرف سے راستے بند ہونے لگے اور ہوا مزید بھاری ہوتی گئی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زمین اسے پکڑ رہی تھی۔ اس کی ہر حرکت کے ساتھ خوف مزید بڑھتا جا رہا تھا، اور اسے سمجھ آ گیا کہ یہ جگہ اب اسے جانے نہیں دے گی۔ پھر اس کے ذہن میں ایسی یادیں آنے لگی جو اس کی اپنی نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس کی پوری زندگی بدل گئی ہو۔ پھول اس کے دماغ میں جھوٹی تصویریں ڈال رہے تھے، جہاں اس کے اپنے پیارے زندہ اور مسکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ خود کو کھوتی جا رہی تھی، اور اس کی حقیقت ٹوٹ رہی تھی، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ پھر اس کے سامنے دو راستے ظاہر ہوئے۔
जैसे किसी ने फैसला रख दिया हो। एक रास्ता रोशनी से भरा हुआ था और बहुत पुरकशिश लग रहा था, जबकि दूसरा रास्ता अंधेरा और खामोश था, मगर उसमें सच छुपा हुआ था। फूल उसे रोशनी की तरफ बुला रहे थे, जैसे वो उसे बचाना चाहते हों, मगर बूढ़ा उसे अंधेरे की तरफ देखने का इशारा कर रहा था और वो पहली बार सच और धोखे के दरमियान फंस गई थी। उसने अपनी हिम्मत जमा की और एक चमकता हुआ फूल तोड़ दिया। जैसे ही फूल टूटा, पूरा माहौल हिलने और कांपने लगा। सरगोशियां अचानक रुक गईं और रोशनी मद्धम होने लगी। कब्रिस्तान जैसे अपनी असली हालत खोने लगा था। ये पहला लम्हा था जब उसने इस जाल को तोड़ने की कोशिश की थी और सच थोड़ा सा उसके करीब आ गया था। फिर उसके सामने एक पुराना रास्ता दोबारा जाहिर होने लगा। वो पूरी ताकत के साथ वहां से भागने लगी, जैसे जिंदगी बचानी हो। पीछे से फूलों की आवाजें उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हर कदम के साथ खुद को आजाद महसूस कर रही थी। दरवाजा अब उसके बहुत करीब था और उम्मीद वापस आ रही थी और वो पहली बार रोशनी की तरफ बढ़ रही थी। वो आखिरकार कब्रिस्तान से बाहर निकल आई और सुबह की रोशनी देखने लगी। हर तरफ खामोशी थी, मगर उसके दिल में अभी भी खौफ बाकी था। वो बार बार पीछे देख रही थी, जैसे कुछ अभी भी उसे बुला रहा हो। फूलों की हल्की आवाजें अब भी हवा में गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हुई और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके कदमों के पास अचानक एक नया फूल उग गया जो चमक रहा था। वही झूठी सरगोशी दोबारा इसके कानों में गूंजने लगी। उसने आहिस्ता से इसका नाम लिया, जैसे वो फूल इसे जानता हो। वो खौफ से जम गई और समझ गई कि खतरा खत्म नहीं हुआ। अब ये लानत इसके साथ बाहर भी आ चुकी थी और कब्रिस्तान हमेशा इसके अंदर जिंदा रह गया। और यही वो लम्हा था जब उसे एहसास हुआ कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू हुई। लेकिन इस कहानी का इख्तिताम यहीं होता है।